हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। परहैप्स देयर वर टेक्निकल फॉल्ट, सो प्लीज़ एक्सक्यूज today's class. First we will recap the yesterday's video. तो जो yesterday we talk on the topic of present indefinite tense. तो आज जो कुछ भी हमने कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये डेली यूज़ में और कन्वर्सेशन में, राइटिंग स्किल्स में, सभी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसी में हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इसकी पहचान, इसके रिकग्निशन है ता है, ती है और ते है। लाइक किसी भी सेंटेंस में अगर ता है, ती है, ते है, लास्ट में आ रहा है, अंत में आ रहा है, तो आप पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कल हमने इसके एक्सरसाइजेस नहीं की थी, बट कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर हमें स्टेटमेंट सेंटेंस बनाना है तो हमारा जैसे कोई सेंटेंस है, मैं खाना पकाती हूँ, तो हम उसको कैसे करेंगे? आई कुक फूड। हमने आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है और उसी में नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर्स के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इसी में इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक ही सेंटेंस को तीनों तरह से रिकैप करके बताती हूँ। मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड। मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट कुक फूड। क्या मैं खाना पकाती हूँ? डू आई कुक फूड। अब हम इस सेंटेंस को दूसरे तरह से डू और डज वाले में करते हैं, तो कैसे होता है? सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या सीता गाना गाती है? डज सीता सिंग अ सॉन्ग। ये दूसरी वाली इसका जो रूल है ये वो है ही, शी, इट और प्लूरल नंबर्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। क्या सीता गाना गाती है? डज सीता सिंग अ सॉन्ग। सीता गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हो गया। अगर आप कोई स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं या कोई आंसर दे रहे हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं। स्टोरीज को पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखा जाता है। कहीं कहीं पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ होता है, बट जो ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ भी करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको, जैसे 5th से लेकर 10th तक के बच्चों की क्लासेस में भी कभी फिल विद द सुटेबल वर्ब्स करके एक वर्क आता है, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं करने के लिए। अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस। चलिए लेट्स बिगिन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिल विद सुटेबल वर्ब्स। फर्स्ट सेंटेंस, Susie dash on the sofa and the options are sits, sit, is sitting। तो सूजी एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सिट्स आएगा। सूजी सिट्स ऑन द सोफा। आपने इसको कैसे रिकग्नाइज किया? हम सोचेंगे, अगर हमारे पास सेंटेंस हम रीड कर रहे हैं, वी विल थिंक सूजी सोफा पर बैठती है, ती है। सूजी सिंगुलर नंबर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ हम सिट के साथ सप्लाई करेंगे, तो ये बन गया सूजी सिट्स ऑन द सोफा। नेक्स्ट, द पेशेंट डैश टू द डॉक्टर। द पेशेंट डैश टू द डॉक्टर एंड द ऑप्शंस आर विजिट्स, विजिट। What will be there? The patient visits to the doctor। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अगर हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं तो ये होता है पेशेंट, रोगी डॉक्टर के पास जाता है। तो जाता है तो हमको विजिट्स लगाना है यहाँ पर। वी विल यूज हेयर विजिट्स।
इंस्टेड ऑफ विजिट। विजिट यहाँ पर रॉन्ग होगा क्योंकि द पेशेंट जो है वो सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस को सप्लाई किया जाता है। इफ अ सिनर डैश पेनिटेंस ही कैन बी फॉरगिवन। इफ अ सिनर डैश पेनिटेंस ही कैन बी फॉरगिवन। अगर जो अपराधी है उसको पछतावा हो रहा है तो उसको हम माफ़ कर सकते हैं, माफ़ किया जा सकता है। इफ़ अगर वो पछतावा करता है, इफ़ अ सिनर फील्स पेनिटेंस ही कैन बी फॉरगिवन। अगर उसको पछतावा होता है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम फील्स लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, यू डैश टू द ऑफिस एवरी डे एंड द वर्ब इज गो, इज गोइंग। क्या सूट करता है इसमें? यू गो टू द ऑफिस एवरी डे, आप रोज ऑफिस जाते हैं, ते हैं पे फिनिश हुआ है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इज गोइंग यहाँ पर सूट नहीं करता है। अभी हम आगे जैसे जैसे हम टेंसेस को करेंगे, उनको फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे, उनको ट्रांसलेशन में करेंगे, आपको सब क्लियर होता जाएगा कि हमने किस तरह से कहाँ पर किस वर्ब को फिल करना है, किस तरह से वो फिल होगी। नेक्स्ट, डैश योर फादर वॉश क्लोथ्स। डैश योर फादर वॉश क्लोथ्स, तो यहाँ पर डज योर फादर वॉश क्लोथ्स। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्या आपके पापा कपड़े धोते हैं? आप यहाँ योर देख के डू नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट राइट हेयर डू, डू इज रॉन्ग। You will write here your father. You have to see your father. Father is a singular number of word. So you have to write here, does your father wash clothes? Is that clear to you? किसी को कोई भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के देना। नेक्स्ट, चिल्ड्रन डैश वॉच टीवी नाउ आर डेज। चिल्ड्रन डैश नॉट, ब्रैकेट में आपका वर्ब है वॉच, टीवी नाउ आर डेज। चिल्ड्रन बच्चे आजकल टीवी नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं वो? फ़ोन देखते हैं वो। चिल्ड्रन डू नॉट वॉच टीवी नाउ आर डेज। इसको ट्रांसलेट किया और इसको हमने समझा, हमें क्लियर हो गया इसमें क्या फिल करना है हमने। नॉट इसमें गिवन था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फर्स्ट सप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमें वर्ब एज अ वर्ब वॉच था, उसको हमने इसको सब करेक्ट करके फिल कर दिया। Now move to the next sentence. Justice dash not depend on the truth. Justice dash not depend on the truth. Justice does not depend on the truth. जो न्याय है वो सच पर निर्भर नहीं है। न्याय जो है वो सच पर डिपेंड नहीं करता है। Is that clear? अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है और ये रॉन्ग सेंटेंस, ये अभी फ़िलहाल हमको इस एक्सरसाइज के बीच में नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, शी रैन विद क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट डैश। वो बहुत जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ भागती है जब बारिश शुरू हो चुकी थी। तो ये हमने अभी सेंटेंसेस इस वाले टेंस को हमने किया ही नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इट वॉज सो क्वाइट, वहाँ बहुत शांति थी। ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, पास्ट फॉर्म आ रही है, तो हम इसको भी अभी नहीं करेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने बीच में इस तरह के इसके लिए कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। एक और सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, शी डैश इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर 15 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर। इसको भी नहीं कर सकते, वो इस फिल्म इंडस्ट्री में 15 सालों से है और अगले कुछ साल तक रहेगी, तो ये भी इससे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कोई रिलेट नहीं करता है। चलिए, ये तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात हुई है जिसे हम फिलअप करते हैं। ये आप बच्चों को और बहुत सभी को जो भी एग्ज़ाम में मिलता है, ये फिल विथ सूटेबल वर्ब्स में भी आता है। जब फिल विथ सूटेबल वर्ब्स आता है तो आपको सब मिक्स सेंटेंसेस आएंगे उसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वो परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ये सब मिक्स करके आएंगे।
आपको उसको अच्छे से रीड करना है, रीड करके उसको समझना है, उसको समझने के बाद ही देन यू कैन गिव आंसर. ओके. Please like and subscribe for education videos like this on a regular basis. Share with your friends. Suggestions are most welcome. If any doubt, ask in comment section. अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि डेली यूज़ में यूज़ होता है. लाइक मैं खाना खा रही हूँ, क्या तुम अपनी मम्मी के साथ जा रहे हो, वे सब घर पर गाना गा रहे हैं. इस टेंस को हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कल कवर करते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.